Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Maths Made Kulsoom. In today's video, we are going to learn addition of decimal numbers. I will explain each step slowly and clearly, so it become very easy for you to understand. Let's start and learn together. Chapter number 10, Decimal, पेज नंबर 132 ओपन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. ऐड 3 में 4 को आपने ऐड करना है. 1 2 3. यहाँ क्या लिखा है? 4. 1 2 3 4. अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. 4 और 3 कितने होते हैं? 7. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है. इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखिएगा. 0 और 0 कितने होते हैं? 0. अब देखिए 2 और 7 कितने होते हैं? 7 और 2 कितने होते हैं? 9. यहाँ पे हम लिखेंगे 9. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. 1 और 0 कितने होते हैं? 1. 1.9 इज अवर आंसर. ये क्वेश्चन देखिए. 6 और 3 कितने होते हैं? 9. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9. डेसिमल के बिल्कुल नीचे आपने डेसिमल लिखना है. हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखिएगा वरना फिर मिस्टेक हो जाती है. 4 और 2 कितने होते हैं? 6. तो यहाँ हम लिखेंगे 6. 6.9 इज अवर आंसर. अब देखिए पार्ट सी. 8 और 1 कितने होते हैं? 9. तो हम यहाँ लिखेंगे 9. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. 5 और 3 कितने होते हैं? 8. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ऐड. इन्हें भी ऐड करना है. एडिशन का साइन है यहाँ पे तो हम ऐड करेंगे. यहाँ देखिए 9 और 7 कितने होते हैं? 9 और 7 16. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6. और 1 जो है हम यहाँ कैरी दे देंगे. यहाँ पे 0 और 1 कितने होते हैं? 1. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. यहाँ देखिए 8 और 3 कितने होते हैं? 11. 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. 2 और 2 कितने होते हैं? 4. तो हम यहाँ लिखेंगे 4. 4.1 हमारा आंसर है. अब यहाँ देखिए 6 और 5 कितने होते हैं? 11. यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और 1 हम कैरी दे देंगे. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. 1 और 1 कितने होते हैं? 2. यहाँ पे हम 2 लिखेंगे. 2.1 हमारा आंसर है. यहाँ देखिए 5 और 9 कितने होते हैं? 14. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1 हम कैरी दे देंगे. 4 और 1 कितने होते हैं? 5. 5 और 1 कितने होते हैं? 6. तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. 6.4 हमारा आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 9 और 1 कितने होते हैं? 10. यहाँ पे 0 है तो हम पूरा 10 लिखेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 0.07 और 0.05 इन्हें ऐड करना है.
7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम यहाँ कैरी दे देंगे। यहाँ 0 है, कुछ भी नहीं है, तो यानी 12 का 12 लिखेंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है आपने और 0 के नीचे 0। 0 और 0 कितने होते हैं? 0, यानी 0.12 हमारा आंसर है। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम of each pair of numbers. Check if your answer are reasonable. आपने यहाँ पे चेक भी करना है कि आपका आंसर जो है वो रीज़नेबल है या नहीं, यानी हर जोड़े का एडिशन करना है और आखिर में देखें कि आपको जवाब ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। रीज़नेबल का मतलब होता है कि आसपास यानी करीब, जो आपका आंसर आ रहा है वो इसके करीब है या नहीं है, यानी ये जवाब बिल्कुल गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, नज़दीक ही है। चलें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2.63 एंड 8.5, इनको हमने ऐड करना है। 2.63 2.63 and 8.5। 8.5 सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, देन हम इन्हें ऐड करेंगे। 3 और 0 कितने होते हैं? 3। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पे हम 1 हम यहाँ लिखेंगे। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3 और 8 कितने होते हैं? 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आया है 11.13। अब देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि ये आंसर सही है या नहीं है। देखिए 2.63 इज इक्वल, देखिए 2.6 है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2.6 है तो हम कहेंगे 3 के करीब है। 2.6 किसके नियर है? 3 के नियर है। अब ये देखते हैं 8.5। 8.5 किसके नियर है? 8.5 9 के नियर है। यहाँ हम 0 0 लिख लेते हैं, यहाँ भी 0 लिख लेते हैं। अब देखिए 3 और 9 को ऐड करें। 9 और 3 को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आया? 3 + 9 इज इक्वल 11। यहाँ हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना,
3 और 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 12। देखिए यहाँ हमारा आंसर क्या आया? 12। और यहाँ हम एस्टिमेट कर रहे हैं 11.13 के नियर है 12 या नहीं है, हमें ये बताना है। तो हम कहेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल। हाँ, ये नज़दीक है। 12 जो है ये 11.13 के नियर है। अच्छा, इस सवाल में अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये नियर नहीं है, क्रॉस लगा देते हैं, तो वो उनका सवाल गलत हो जाता है। मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें इसका रीज़न भी लिखना है, तो हम लिखेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल। हमें बताना है कि रीज़नेबल है या नहीं है, करीब है या नहीं है। ये क्वेश्चन जब मैं स्टूडेंट्स को कराती हूँ तो अक्सर कहते हैं कि करीब नहीं है। यहाँ पे जो है 11.13 है और यहाँ पे जो है 12 है, तो 11.1 जो है वो 11 के नियर होता है और 12 के नियर नहीं होता, और वो इस सवाल को रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एस्टिमेट यानी अंदाज़ा। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा करना। अब 11.13 बहुत दूर है 12 से क्या? तो यकीनन आप कहेंगे कि नहीं, बहुत दूर तो नहीं है। अगर हम इनका डिफरेंस मालूम करें, 12 में से 11.3 को अगर हम माइनस करें, देखिए 12 में से अगर हम 11.13 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 10 में से, देखिए 0 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से एक हम बोरो ले लेंगे। 10 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8। डेसिमल का डेसिमल, 1 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आया जवाब 0। 1 में से 1 को माइनस किया तो जवाब आया 0। अब देखिए 11.13 और 12 में अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 से भी कम है। 0.87 का डिफरेंस है, यानी ये डिफरेंस 1 से भी कम है। इसलिए हम कहेंगे कि ये 12 के नियर है, यानी ये 12 के आसपास है। यहाँ हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे कि हम कह दें कि ये 11 है। यहाँ तो हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे। अगर हम राउंड ऑफ कर रहे होते तो हम कहते हैं कि ये 11 के नियर है, लेकिन 11 यहाँ हम एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 11.13 जो है वो 12 के आसपास या नियर यानी आसपास है या नहीं है। तो यहाँ हमने माइनस करके जब डिफरेंस देखा तो इनके दरमियान तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यानी 1 से भी कम का डिफरेंस है, पूरा 1 भी नहीं है, 0.87 का डिफरेंस है। इसलिए हम कहेंगे कि सो इट इज़ रीज़नेबल। रीज़नेबल में एग्जैक्ट नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है क्या जवाब एस्टिमेट के करीब है या नहीं। बस ये देखते हैं, नियर देखते हैं, एग्जैक्ट नहीं देखा जाता। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ देखिए 28.09 और यहाँ पे 3.65, 3.65 इन्हें ऐड करना है। 9 और 5 कितने होते हैं?
14 होते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। 6 और 1 कितने होते हैं? 6 और 1 7 होते हैं। 9 और 5 14, 14 का हमने 9 और 5 14, 14 का 4 यहाँ लिखा, 1 कैरी दे दिया। 6 और 1 कितने होते हैं? 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 8 और 3 कितने होते हैं? 11, 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम कैरी दे देंगे। 2 और 1 कितने होते हैं? 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। अब हम इन्हें एस्टिमेट करेंगे। $28.09 is equal 28. 28.09 किसके बराबर है? 28 के बराबर है। इसी तरह 3.65 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 3.6 है ना, तो हम कहेंगे ये 4 के बराबर है। सो इट इज रीजनेबल। अगर हम इनको जमा करें, 28 और 4 को जमा करें, तो देखिए 32 हमारा आंसर आया। यहाँ पे हमारा आंसर क्या था? 31.74 और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 32। तो 32 31.7 के नियर है ना, इसलिए हम कहेंगे सो इट इज रीजनेबल। So it is reasonable. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.7 5.7 and 6.24. 6.24 यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। इनका हम ऐड करेंगे। 4 और 0 कितने होते हैं? 4। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। डेसिमल का डेसिमल। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। अब हम एस्टिमेशन करेंगे। यहाँ देखिए 5.70 इज इक्वल किसके बराबर है? 5.7 5 के बराबर है या 6 के बराबर है? 5.7 6 के बराबर है। 6.0। अब देखिए 6.24 किसके बराबर है? 6.24
2 4 किसके बराबर है? 6 के ही बराबर है। अब देखिए 6 + 6 कितने होते हैं? 6 + 6, ये वाले 6 और ये वाले 6, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये होते हैं 12 के बराबर। यहाँ हमारा आंसर क्या आया था? 11.9। अब देखिए 11.9 12 के नियर है या नहीं है? 12 के नियर है तो हम यहाँ लिखेंगे सो इट इज़ रीज़नेबल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.15 एंड 21.96। 14.15 and 21.96 इन्हें ऐड करना है। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी दे देंगे। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम यहाँ दे देंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। अब हम एस्टिमेट करके देखते हैं। वन 14.15 इज इक्वल डैश। जल्दी से बताइए 14.15 किसके बराबर है? 14.1 है ना, तो ये 14 के बराबर है। अब 21.96 21.9 किसके बराबर है? 21 के या 22 के? सोचिए। 22 के बराबर है। गुड। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 14 और 22 कितने होते हैं? 4 और 2 कितने होते हैं? 6, 2 और 1 3, 36। अब देखिए 36.11 के नियर है या नहीं है? नियर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज रीजनेबल। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।